नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। पब्लिक ग्राउंड न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर नगर के जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी मौजूद हैं। हम इनसे जो है आज की जो मौजूदा स्थिति है और सरकार के ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप, इसके अलावा विपक्ष के तमाम आरोप हैं जो प्रशासनिक इस समय व्यवस्था है उसको लेकर के, साथ ही संगठन के अंदर क्या चल रहा है, इन तमाम प्रश्नों का जो है इनसे उत्तर लेंगे। त्र्यंबक जी नमस्कार। आप एक चीज़ ये बताइए कि लगातार एक ये आरोप लगा रहा है विपक्ष की हमारे काम नहीं होते हैं, सरकार काम नहीं कर रही है, विकास के दावे जो है सरकार के वो अधूरे हैं, धरातल पर जो है किसी प्रकार की कोई विकास की जो योजना तमाम सरकार दावे करती है वो दिखाई नहीं दे रही है। चाहे सदन की बात करें चाहे सड़क की बात करें, दोनों जगहों पर ये बातें सुनने में आती है। क्या लग रहा है, आपका क्या दावा है इस पर? देखिए, विपक्ष को फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मौका चाहिए। तथ्यों के आधार पर बात करिए, विपक्ष कभी तथ्य के आधार पर बात नहीं करता। यदि उसे अम्बेडकर नगर जिलाध्यक्ष होने के नाते यदि अम्बेडकर नगर में कुछ ऐसा लगता है कि कार्य नहीं हो रहा है तो विपक्ष को तथ्य लेकर के आए तो हमसे बात करेंगे। मुझे तो दिखाई पड़ता है कि विगत 15 सालों में जितना कार्य अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अम्बेडकर नगर में हुआ है, चाहे वो इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात कर लीजिए, चाहे सड़कों के नेटवर्क की बात कर लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात कर लीजिए, हर घर नल के माध्यम से जल की बात कर लीजिए, जिन भी योजनाओं की बात करिए, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात कर लीजिए, मुझे लगता है कि इतना विकास का कार्य तो आज तक हुआ ही नहीं है। इसलिए बेबुनियाद आरोप लगाना, अब नज़दीक पंचायत चुनाव नज़दीक है, 27 का चुनाव नज़दीक है, तो निश्चित तौर से उन्हें कुछ बोलने के लिए मौका चाहिए। तो अंट संट जो भी बोलना है वो बोल करके बात बनती नहीं है। तथ्यों के आधार पर बात करें तो हम कोई बात कर सकते हैं। अच्छा त्र्यंबक जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो भारतीय जनता पार्टी है, हम इस जिले की बात करें और आपको इस जिले में भारतीय जनता पार्टी ने कमान दे रखी है। आप एक चीज़ ये बताइए कि अगर हम 5 विधान, आप सारे काम भी करते हैं, आप कहते हैं मैं विकास कर रहा हूँ, आपकी सरकार तमाम जो है दावे वो भी पेश करती है और आप लोग भी जिले लेवल पे करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसके बाद भी आप 5 सीटों पर हार ही जो है आप लोगों के हाथ आती है। देखिए, आज की राजनीति में विकास के साथ साथ समीकरणों का भी बड़ा महत्व है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर नगर, जब से मैं जिला अध्यक्ष होकर आया हूं, यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण चुनाव हुए हैं। मेरे आते ही लोकसभा का चुनाव था, उसके बाद कटहरी विधानसभा का उपचुनाव हुआ है और एक गन्ना समिति का चुनाव हुआ है। 3 में से 2 चुनाव हमने जीते हैं। और अभी जो सरकार है, जिस प्रकार प्रशासनिक कंट्रोल माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उनका जो विजन है, मुझे लगता है जिस तरह विकास के कार्य हुए हैं, जनता से जुड़े कार्य हुए हैं, उसका परिणाम आगे 2027 में निश्चित तौर से सफल होगा और अच्छी हम सीटें जीतेंगे। लेकिन त्र्यंबक जी, एक चीज़ ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप उपचुनाव जीत जाते हैं। हालांकि अगर आप लोग भी जब सत्ता में नहीं थे तो आप लोग ये कहते थे कि जो ये उपचुनाव होते हैं ये अंडर गवर्नमेंट चुनाव होते हैं, सरकारें जो है इसमें अपने हिसाब से चुनाव को जितवाती हैं। इस तरीके के तमाम आरोप आप लोग भी पहले लगाते रहे। तो आपकी सरकार में अगर आपने एक उपचुनाव जीता है तो इसको क्या उपलब्धि माना जा सकता है? देखिए, उपचुनाव जीतना और उपचुनाव भारी अंतर से जीतना, दोनों में अंतर होता है। कुछ अगर मान लीजिए, जैसा कि आरोप बहुत लगाए गए, अगर प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल करके कोई चुनाव जीता जाता है तो 1000, 2000, 3000 के अंतर से कोई चुनाव अगर जीता गया तो एक बार सोचा जा सकता है। लेकिन 35,000 के अंतर से, और वो भी चुनाव के वोट पड़ने के पहले से ही विपक्ष के प्रत्याशी की हताशा, संचार के लोग यहाँ आप देख रहे थे किस तरीके से उन्होंने स्वयं हार स्वीकार कर ली थी, जनता किस प्रकार उमड़ी थी। इस प्रकार की जीत जो बड़ी जनता की जीत होती है, निश्चित तौर से पार्टी की जीत है। और उपचुनाव की जीत ही नहीं, गन्ना समिति का चुनाव भी हमने जीता, और लोकसभा के चुनाव में भी अगर अनर्गल प्रचार, भ्रामक प्रचार, संविधान बदलने का विपक्ष ने नहीं किया होता तो वहाँ पर भी ऐसे परिणाम आने थे जिसको देख करके सब दंग रह जाते। लेकिन विपक्ष झूठ का पुलिंदा लेकर के, जाति के आधार पर और अन्य ऐसे भ्रामक प्रचार के माध्यम से देश की भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम लगातार करती आ रही है। साक्षरता की दर बढ़ी है, जनता थोड़ी जागरूक हुई है, और जैसे जैसे जनता जागरूक होती जा रही है, आप देख रहे हैं विपक्ष का सफाया होता जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अम्बेडकर नगर में भी विपक्ष के सफाई का समय आने वाला है। अच्छा, एक त्र्यंबक जी, एक सवाल ये है कि त्र्यंबक तिवारी राजधानी की राजनीति और क्षेत्रीय अगर राजनीति की बात करें तो उनको अनुभव था, लेकिन अगर अब इस समय आज की बात करें, आज आप जिले में हैं
आपको क्या लगा कि जिले में किस तरीके की संगठन के अंदर क्या कमियां थीं और उन कमियों में क्या आपने सुधार किया है, या आपसे कोई ऐसी कमी भी बची हुई है जो आप सुधार करने में नाकाम रहे? क्या ऐसा आपको लगता है कि किसी भी सुधार में भी कोई कमी रह गई है, या संगठन की जो आपसी गुटबंदी है, या संगठन के अंदर तमाम तरीके का जो आपसी आरोप प्रत्यारोप, या एक दूसरे के लिए तमाम तरीके की जो आपसी गुटबंदी होती है, तो उसको निकालने में आप कामयाब हुए हैं या आप उसमें नाकामयाब हुए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है, बड़ा संगठन है, और एक कहावत है कि ऑलवेज देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हर समय सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। भारतीय जनता पार्टी के पहले जो जिलाध्यक्ष रहे यहाँ अम्बेडकर नगर में, आदरणीय राजीराम त्रिपाठी जी, उनसे लेकर के और मेरे तक सभी जिलाध्यक्षों ने संगठन को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जब संगठन बड़ा होता है तो कुछ न कुछ बर्तन खटकते हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी और बाजी चलती रहती है, लेकिन मुझे लगता नहीं ना पहले संगठन में कोई खामी थी ना अभी कोई खामी है। निरंतर प्रयास चल रहा है। संगठन जब बड़ा होता है, जैसे संगठन बढ़ती सरकार आती है तो बाहर से भी बहुत से लोग आ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें हो जाती हैं जिनको बाहर से लोग देख करके कहते हैं गुटबाजी है। हमारे संगठन में अम्बेडकर नगर में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। हम सब एक साथ हैं और संगठन बहुत शालीनता के साथ बहुत अच्छे से चल रहा है। सभी जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग है, सभी पूर्व जिलाध्यक्षों का पूरा सहयोग है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का पूरा सहयोग है। और इसका प्रमाण ये है कि जितने भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित होते हैं, सभी कार्यक्रम बहुत सफलता से हो रहे हैं। चुनाव का परिणाम उसका एक द्योतक ही है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का यहाँ पर कोई एक जिलाध्यक्ष के चुनाव के समय जो थोड़ी सी चीज़ें आई थी वो आक्रोश में हो जाता है। उसके अलावा कोई ऐसी बात सड़क पे कभी आपको दिखाई नहीं पड़ी होगी। और जब चुनाव की बात आती है तो थोड़ा प्रतिस्पर्धा के कारण इस तरह की बातें हो जाती हैं। वो भी एक सामान्य बात है, आपसी कंपटीशन होता है। वो एक आपसी कंपटीशन का परिणाम जो दिखाई पड़ा और उसको कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश भी किया जाता है। बाकी हमारे संगठन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बहुत स्मूथ संगठन चल रहा है, लगातार संगठन प्रगति के पथ पर है। त्र्यंबक जी, एक सवाल ये भी बनता है कि सारी चीजें सही हैं तो आखिरकार उन 28 जिलों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाम की सूची नहीं आई, उसमें अम्बेडकर नगर का भी नाम है, तो क्या ऐसा कारण था, क्यों यहाँ पर ऐसी बात सामने आई कि 28 जिले में अम्बेडकर नगर का भी नाम शामिल हुआ? तो आप जिस दो दावे कर रहे हैं वो दावे तो कहीं ना कहीं झूठे साबित हो रहे हैं। आपके दावे सब सही हैं। एक प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का प्रबलतम पुत्र है। पार्टी बड़ी है, उसे कई चीज़ों को देखते हुए अपने जनपदों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करनी पड़ती है। जाति समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, आगे और भी जो संगठन है उसमें किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, यह सब देख करके निर्णय करना पड़ता है और एक सामंजस्य भी बिठाना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि उसे इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। कहीं ना कहीं अयोध्या में उपचुनाव था, अम्बेडकर नगर में उपचुनाव था, अयोध्या के जिलाध्यक्ष घोषित करना उसमें संभव नहीं था। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट होने के नाते वहाँ किस जाति समीकरण का जिलाध्यक्ष होगा कि यहाँ किस जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा, इन कई कारणों से पार्टी संगठन की मजबूरियाँ होती हैं। बाकी अगर आपको ये लगता है या किसी को लगता है कि संगठन में कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं, संगठन का निर्देश हम कार्यकर्ताओं के लिए सर्वोपरि होता है। ये आपसी जो आपको छोटा मोटा कुछ दिखाई पड़ता है, ये हमने बताया कि प्रतिस्पर्धा का भाव होता है तो होता है। हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व को लगता है या किसी को लगता है कि संगठन में कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं, संगठन का निर्देश हम कार्यकर्ताओं के लिए सर्वोपरि होता है। ये आपसी जो आपको छोटा मोटा कुछ दिखाई पड़ता है, ये हमने बताया कि प्रतिस्पर्धा का भाव होता है तो होता है। हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के बाद किसी प्रकार हम कोई समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की तरह परिवार की पार्टी नहीं है, ना हम लोकल पार्टी है कि शीर्ष नेतृत्व के निर्णय के बाद उनके उपद्रव करें। यहाँ जो कुछ भी बातचीत होती है अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र आंतरिक लोकतंत्र की पार्टी है जहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। इसी नाते हम सभी कार्यकर्ता अपनी बात कहते हैं। चुनाव जब भी आता है तो हमें अपनी बात कहने का मौका मिलता है। कोई अध्यक्ष बनना चाहता है, कोई दूसरा अध्यक्ष बनना चाहता है, वो अपनी बात कहता है। एक दूसरे के ऊपर थोड़ा बहुत आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन यह सब तब तक जब तक कि निर्णय नहीं, जैसे ही शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है हम सभी कार्यकर्ता जो भी निर्वाचित घोषित चयनित होता है उसके पीछे चल देते हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ये जो निर्णय रुका हुआ है, इस निर्णय को रुकने का कारण पार्टी की कई चीज़ें होती हैं, पूरा समीकरण देख करके इसको घोषित करना रहता है, इसलिए। अच्छा त्र्यंबक जी, एक सवाल ये भी बहुत बड़ा खड़ा होता है, खास करके अगर इस जिले की बात करें। पिछले काफ़ी समय में अगर यहाँ के प्रभारी मंत्री ने जो है यहाँ पर समीक्षा बैठक के दौरान
उनके पास तमाम शिकायतें आई और आपकी पार्टी के ही जो है लोगों के द्वारा यहाँ पर एक विज्ञप्ति आई थी जिसमें ये कहा गया था कि कुछ आलापुर में PWD को लेकर के कुछ एकाध और अफसरों को लेकर के निरंकुशता की बात सामने आई थी कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई थाने से लेकर के और बड़े अफसरान तक नहीं होती है, या ब्लॉक की बात करें या अन्य किसी राजस्व के विभाग की बात करें। तो इस तरीके के तमाम आरोप और प्रत्यारोप लेकर के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बातें प्रभारी मंत्री से कही थी और उसकी विज्ञप्ति भी आपके पार्टी के द्वारा ही जारी की गई थी। ये जानना चाहेंगे कि कार्यकर्ताओं में अगर इस तरीके की शिकायतें हैं और अभी तक आप लोग उसको नहीं पूरा कर पाए, उसको ठीक नहीं कर पाए, तो क्या ब्यूरोक्रेसी जो है आपके ऊपर हावी है यहाँ पर, जैसा कि पूरे प्रदेश में भी आरोप प्रत्यारोप, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने आरोप लगाया था पत्र लेकर के, उसके अलावा आपके शलभमणि त्रिपाठी विधायक देवरिया उन्होंने यही आरोप लगाया था, और भी तमाम लोगों ने इस तरीके के आरोप, अधिकारी नहीं सुनते हैं और आपके इस जिले से भी इस तरीके की बात सामने आई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पार्टी की तरफ से कोई विज्ञप्ति तो हमने जारी नहीं की, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पिछली बार जब माननीय प्रभारी मंत्री जी का दौरा हुआ था तो यहाँ पर निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं ने ये शिकायत की थी कि उनकी कुछ समस्याएं हैं, मेरे संज्ञान में भी आई थी। विगत 1-1.5 महीने से मैं अपने पारिवारिक कारणों से थोड़ा परिवार में जो समस्याएं थी, कुछ एक मेरे बेटे का ऑपरेशन था, उस कारण से मैं समय नहीं दे पाया हूँ और ये मेरे संज्ञान में है कि कुछ बातें प्रभारी मंत्री जी के दौरे के समय और उसके बाद भी और अभी भी ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही। पहले तो ऐसा नहीं था, इधर 1.5-2 महीने से मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा कोई भी विषय है तो मैं, आपने भी अब मुझे याद दिलाया है, मैं इसको संज्ञान लेता हूँ, मैं लोगों से बातचीत करता हूँ। मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ इस समय जो जिलाधिकारी हैं और हमारे जो पुलिस के कप्तान हैं, इन दोनों ही नए अधिकारियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, बड़े ही ईमानदार प्रवृत्ति के हैं और कप्तान महोदय को तो मैं पहले से जानता हूँ, बलरामपुर में भी रहे हैं और मुझे लगता है उनकी अच्छी पुलिसिंग है। जिलाधिकारी महोदय को भी आए हुए 3-4 महीने ही हुए हैं, कोई जब नया आता है तो कुछ समय लगता है समझने में। मुझे लगता है कि वो ट्रांजिशन फेज ही चल रहा है, थोड़ा मेरा भी मिलना जुलना कम हो पाया है, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी समस्याएं आपके माध्यम से या प्रभारी मंत्री के दौरे पे आई हैं और मुझे भी सुनाई पड़ रही है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं होगी। मैं इन सभी चीज़ों की जानकारी करने के बाद जिले के आला अधिकारी, जिलाधिकारी और कप्तान महोदय और CDO महोदय के संज्ञान में ये चीज़ें ला करके मैं देखूंगा कि कैसे ये सब हो रहा है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कोई भी निरंकुशता जैसी चीज़ नहीं है, प्रशासन पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा निर्देश है, 0 टॉलरेंस की नीति है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है किसी भी अधिकारी को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने की कोई अनुमति नहीं है। यदि कोई भी जनता या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी प्रकार से, यदि कहीं उसे ये लगता है कि अधिकारी उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर से ये शिकायतें यदि मेरे पास तक आएंगी उसका प्रॉपर समाधान होगा। अच्छा त्र्यंबक जी, ये तो सरकार की और तमाम चीज़ें थी, संगठन की बातें थी। अगर अब आपकी बात करें, एक जिलाध्यक्ष की बात करें और व्यक्तिगत तौर पे अगर त्र्यंबक तिवारी की बात करें, तो कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो आपसे ही जुड़े हुए हैं। अगर उस पर भी अगर हम बात करें और उस पर सवाल करें तो मुझे लगता है कि त्र्यंबक तिवारी चूंकि अपनी वाक्पटुता के लिए और अपने जवाब के लिए बहुत ही काफ़ी चर्चित रहते हैं और शुरू की राजनीति में भी आप इसको लेकर के हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं कि सवालों का जवाब आप बड़े अंदाज में देते हैं, उसका जवाब बहुत अच्छा आता है। सबसे पहला सवाल एक ये है, आपसे ही जुड़ा है, अब इसमें संगठन का कहीं कोई रोल नहीं है। आपका बसखारी एक दौरा होता है, उसके बाद वहाँ पर एक वीडियो आपका आता है कि आप एक वीडियो को लेकर के आपने कुछ वो किया कि इनको इस तरीके से शिकायतें हैं। आपके सामने जब वो बात आई तो आपने उनको हटवाने के लिए या उनसे वहाँ ना रहने के लिए इस तरीके की एक बात आई, सामने आई, और उसके बाद उस मामले में पता ये भी चला सूत्रों के हवाले से कि ओम प्रकाश राजभर ने उसमें उनके ट्रांसफर को रोकने के लिए ऊपर संगठन में किसी से बात की थी। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, बसखारी ब्लॉक के वीडियो महोदय को मैंने टेलीफोन किया था, कुछ कार्यकर्ताओं से जुड़ा विषय था। टेलीफोन करने पे उनका जो बात करने का लहजा था, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संगठन जिसकी सरकार हो उसके जिलाध्यक्ष का एक महत्व होता है और मैं तो वैसे भी बहुत प्रेम के साथ और आदर के साथ लोगों से बात करता हूँ। मेरे बात करने का लहजा कभी भी कुचड़ा का नहीं है। मैंने उसी लहजे में उनसे वीडियो साहब कह करके ही बात की थी, लेकिन उनका जो रिस्पांस था वो बहुत ही अभद्र तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा नहीं था।
इस बात में मेरा ऑब्जेक्शन था और मैंने तत्काल इस ऑब्जेक्शन को उनके उच्चाधिकारी यानी सीडीओ महोदय और एडीएम साहब को और उनके पीडी साहब को, जो पीडी साहब इसमें चार्ज पे थे, उनको मैंने संज्ञान में दिया। इसमें उस समय सीडीओ साहब का जो रोल होना चाहिए था, जिस तरीके से उनकी बातचीत होनी चाहिए, तो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए। मुझे लगा कि उनका भी पक्ष वीडियो के पक्ष में ही है, उस तरीके से मुझे कुछ लगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये बात उचित नहीं है और मैंने उनसे कहा कि मैं अब ब्लॉग जा रहा हूँ और मैं ब्लॉग पे चाहता हूँ कि आप भी आ जाइए। सीडीओ साहब ब्लॉग पे आए थे और मैंने उनको पूरा विषय बताया। बाद में उनसे गंभीरता से सुना और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल इस तरीके का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने ये बात बता करके अपने डीएम साहब को भी बता दिया था और अपने प्रभारी मंत्री को बता दिया था और मुझे लगता है कि उसी के कारण उनका ट्रांसफर भी हुआ। बाकी बीच में क्या हुआ ये मुझे इसका संज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे सहयोगी दल के मंत्री हैं, वह भी किसी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा त्रियंबक जी, एक सबसे बड़ा यही आपके ही जवाब से एक सवाल भी निकल के आता है कि जब जिलाध्यक्ष की बात अगर अधिकारी नहीं मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तो साफ हो गया कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है। तो ये आपको नहीं लगता है कि ये जब जिस दिन वीडियो ने इस तरीके की बात की थी तो आपको संज्ञान नहीं लेना चाहिए था, या उच्च अधिकारियों को या संगठन को आपको नहीं लग रहा था कि बताना चाहिए कि इस तरीके की भी समस्याएं आ रही हैं, या आप अपने कार्यकर्ताओं से क्या कभी बैठक करके इस बारे में पूछे थे कि क्या आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, जो दूर दराज में बैठ के आपके संगठन के लिए, आपकी पार्टी के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं और चुनाव जितवाते हैं? तो क्या आपने इस बारे में सोचा था? नहीं, निश्चित तौर से देखिए, हर अधिकारी एक जैसा नहीं होता है। ये एकमात्र वीडियो की बात थी, अदरवाइज मुझे उनके अलावा और किसी अधिकारी से इस तरह की बातचीत का सामना करना नहीं पड़ा। बाकी सभी अधिकारी पूरे सम्मान के साथ और पूरे ड्यू वेटेज के साथ बात करते हैं। पहला विषय तो ये है, इसलिए एक के कारण पूरा मन नहीं बनाया जा सकता है। रही बात बाकी जिलाध्यक्ष को न सुनने की बात, तो मुझे ऐसा नज़र नहीं आता है। मैं जिनसे भी जो बात कहता हूँ मुझे लगता है गंभीरता सुनी जाती है। हाँ, इधर मैंने पहले भी कहा कि 2-3 महीने के दौरान निचले स्तर पर, चूंकि जिलाधिकारी महोदय का ट्रांसफर हुआ है, वो नए नए भी आए हैं, 2-3 महीने ट्रांजिशन फेज लगता है समझने में उनको भी, और बहुत ही एथिकल अधिकारी हैं, अच्छी बात करते हैं और नियम कानून से चलने वाले व्यक्ति हैं। तो निचले स्तर पर कुछ अधिकारी इस बात का अगर एडवांटेज ले रहे हैं, तभी मेरे पास ये शिकायतें आ रही हैं, लगातार शिकायतें आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके अलावा और किसी अधिकारी से इस तरह की बातचीत का सामना करना नहीं पड़ा। बाकी सभी अधिकारी पूरे सम्मान के साथ और पूरे ड्यू वेटेज के साथ बात करते हैं। पहला विषय तो ये है, इसलिए एक के कारण पूरा मन नहीं बनाया जा सकता है। रही बात बाकी जिलाध्यक्ष को न सुनने की बात, तो मुझे ऐसा नज़र नहीं आता है। मैं जिनसे भी जो बात कहता हूँ मुझे लगता है गंभीरता सुनी जाती है। हाँ, इधर मैंने पहले भी कहा कि 2-3 महीने के दौरान निचले स्तर पर, चूंकि जिलाधिकारी महोदय का ट्रांसफर हुआ है, वो नए नए भी आए हैं, 2-3 महीने ट्रांजिशन फेज लगता है समझने में उनको भी, और बहुत ही एथिकल अधिकारी हैं, अच्छी बात करते हैं और नियम कानून से चलने वाले व्यक्ति हैं। तो निचले स्तर पर कुछ अधिकारी इस बात का अगर एडवांटेज ले रहे हैं, तभी मेरे पास ये शिकायतें आ रही हैं, लगातार शिकायतें आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। निचले स्तर की शिकायतें मेरे पास लगातार आ रही हैं। मैं कुछ व्यस्त रहा, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी है और हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को इसके लिए सूचना की है और मुझे लगता है इसमें सुधार हो रहा है। आप आज दोबारा ये बात मुझसे कह रहे हैं, मैं आज फिर से इस बात को आपको आश्वस्त करता हूं कि अपने पदाधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद और आपके माध्यम से भी कहीं जनता या किसी पदाधिकारी को लगता है कि अधिकारी किसी तरीके की दुर्व्यवहार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं, तो मेरे संज्ञान में अगर बात आएगी तो इसका समाधान किया जाएगा। अच्छा त्रियंबक जी, एक आखिरी सवाल और है और वो बहुत आपसे ही जुड़ा हुआ है, बहुत गंभीर सवाल। त्रियंबक तिवारी का विरोध संगठन में क्यों, ये हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है कि त्रियंबक तिवारी तेज हैं, शिक्षक की भूमिका में संगठन को चलाते हैं, लोगों की उपेक्षा करते हैं, लोगों को सुनते नहीं हैं। इस तरीके के पदाधिकारियों का भी आरोप लगातार सुनने में आता है। मंडल अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद और जिस दिन उम्मीदवारों का नामांकन हो रहा था जिलाध्यक्ष पद के लिए, उस दिन भी इस तरीके का विरोध हुआ था। क्या त्रियंबक तिवारी को ये नहीं मालूम था कि हमारे ही ऑफिस में, हमारे कार्यालय में नामांकन के दिन इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा? क्या इनपुट इस तरीके का नहीं था? क्या त्रियंबक तिवारी वहां अपने को फेल पाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता कभी ये नहीं कर सकता। कोई विरोध नहीं है, कुछ लोगों का विरोध होगा और विरोध का कारण स्वाभाविक होता है। जब किसी की कोई बात न मानी जाए तो एक आक्रोश, एक विरोध परिवार में भी बच्चा भी करता है। तो हो सकता है मेरी कार्यशैली, हर एक की कार्यशैली अलग होती है, मेरी कार्यशैली से जो लोग असंतुष्ट होंगे उनका विरोध स्वाभाविक है।
लेकिन वो विरोध क्षणिक है, ऐसा कुछ नहीं। संगठन के महत्वपूर्ण लोगों का विरोध नहीं है, संगठन के मूल कार्यकर्ताओं का विरोध नहीं है, संगठन के सांगठनिक कार्यों का विरोध नहीं है। ये संगठन में उन लोगों का विरोध है जिनके प्रशासनिक कार्यों में हो सकता है मेरी वह सहभागिता या वह सहयोग न रह पाता हो जिसकी वो अपेक्षा करते हैं। क्योंकि इसका कारण है, मेरा स्पष्ट मत है और मैं तो सभी अधिकारियों से बात करता हूँ कि भाई 3 तरह के काम हैं। एक वह काम है जो कानूनी तौर पे सही है, वो होना ही चाहिए, जिसका पक्ष है उसके पक्ष में होना चाहिए। विशेषाधिकार की बात है तो जिसका अधिकार उसको मिलना चाहिए, और जहाँ पर गलत है वहाँ नहीं होना चाहिए। और जब बेनिफिट ऑफ डाउट की बात आए तो जिसके बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है उसको मिलना चाहिए। तो मैं आउट ऑफ वे जा करके कभी इंटरफेरेंस नहीं करता हूँ प्रशासनिक कार्यों में। कुछ लोगों की अगर ऐसी अपेक्षा होगी और वो शायद पूरी ना हो पा रही हो, जिस कारण से कुछ कभी कभी विरोध अवरोध आता रहता है। ये श्रोता देखिए, ये चीज़ें आती जाती रहती हैं, ये जीवन है, चलता रहता है। जब आप चलेंगे तो विरोध होगा ही, अगर आप नहीं चलेंगे, जगह शांत होकर स्थिर होकर बैठ जाए, कोई विरोध नहीं होगा। कार्य करने पर, अच्छा कार्य करने पर कुछ जो अच्छे लोग नहीं उनका विरोध होता रहता है। तो ये ऐसा कोई विषय नहीं, संगठन का विरोध नहीं, ये कुछ व्यक्तियों मात्र का विरोध हो सकता है। रही बात चुनाव के दिन जिसकी बात आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पे इस तरह की घटना का अंदेशा नहीं था। जिस तरह लोगों ने उस दिन नारेबाजी वगैरह कर ली थी, और वो अच्छी बात नहीं थी। वो नारेबाजी मेरे खिलाफ नहीं थी, आपको शायद ये ध्यान नहीं है। वो नारेबाजी हमारे चुनाव अधिकारी के खिलाफ थी। जो चुनाव अधिकारी आए हुए थे उनके खिलाफ नारेबाजी थी, और कुछ मंडल अध्यक्षों के गलत चयन का आरोप लगा करके नारेबाजी थी। क्योंकि उस दिन तो जिलाध्यक्ष का चुनाव भी नहीं हुआ था, वो जिलाध्यक्ष के नॉमिनेशन की प्रक्रिया का दिन था। तो जिलाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा था, जिलाध्यक्ष का विरोध नहीं था। वो विरोध था कुछ मंडल अध्यक्षों के गलत चयन के कारण जो निर्वाचन अधिकारी पर नारेबाजी हो रही थी। लेकिन वह समय मैंने आपसे कहा कि जो लोग बनना चाहते हैं वो क्षणिक तौर पे अपने सारे प्रयोग करते हैं कि हम बन जाएं। ये प्रतिस्पर्धा का विरोध था, ये संगठन का विरोध। अच्छा त्र्यंबक जी, अब चलते चलते एक आखिरी सवाल है, और ये चर्चा का विषय शुरू से बना रहा है। लोगों का ये कहना था, पार्टी के लोगों का भी और आम जनमानस का भी ये मानना था कि जब त्र्यंबक तिवारी क्षेत्रीय पद से जो है अंबेडकर नगर भेजे गए तो उम्मीद ये थी कि लोकसभा का चुनाव वो लड़ेंगे, उनको टिकट मिलना है, उनको तैयारी के लिए भेजा गया है। लेकिन उसमें भी संगठन ने आपको टिकट नहीं दिया या आपने मांगा नहीं। इसके बाद फिर बात आई कटहरी विधानसभा की। चर्चा ये थी कि वहाँ पर भी आप उपचुनाव लड़ सकते हैं या पार्टी आपको लड़वा सकती है। ये सिर्फ चर्चा और कयास थे। लेकिन अब बात आ गई आज जिलाध्यक्ष की। किसी भी समय, कभी भी, किसी महीने में सूची संगठन की तरफ से जारी हो सकती है। तो क्या आपको ये नहीं महसूस होता है या आपको नहीं लगता है कि आने वाले 27 में, क्या आप लोगों का ये सवाल भी है और लोग जानना भी चाहते हैं आपसे, क्या 27 में त्र्यंबक तिवारी किसी ऐसी सामान्य विधानसभा सीट से लड़ भी सकते हैं, या उनको अगर जिलाध्यक्ष का फिर से अगर वो पद दिया जाता है, संगठन देता है, हालांकि आपने नामांकन नहीं किया है जो जानकारी है, तो क्या त्र्यंबक तिवारी पुनः जो है जिलाध्यक्ष पद पर आएंगे या नहीं आएंगे, या उनका राजनीतिक भविष्य यहाँ पर अंबेडकर नगर में सिर्फ इसी जिलाध्यक्ष पद से ही आगे बढ़ जाएगा, या प्रदेश के लेवल पे या फिर क्षेत्रीय उसमें फिर से जाएगा? ये सब सवाल जो है ये जनता और पार्टी के कार्यकर्ता और इस तरीके की तमाम जो कॉमन पीपुल है, जो वोटर है, मतदाता है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो इस तरीके के उनमें उनके मन में सवाल हैं। तो इस पर त्र्यंबक तिवारी का क्या जवाब है? ये दोनों बहुत प्रमुख सवाल हैं। देखिए, भारत माता की जय और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, इस मूल मंत्र पर काम करने वाले हम सब कार्यकर्ता हैं, और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व हमें निर्देश दे देता है, हम एक सिपाही की भांति उसमें जुड़ जाते हैं। प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व जो कुछ भी जिम्मेदारी देगा, वो चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी है, वो जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी है, वो एक सामान्य कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, क्षेत्र की है, प्रदेश की है, या कोई भी जिम्मेदारी, वो ऑफिस में बैठ करके चुनाव प्रबंधन करने की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार की भी जिम्मेदारी प्रदेश नेतृत्व हमारी क्षमताओं को देखते हुए हमारी उपयोगिता कहाँ पर है, यह निर्णय पार्टी का है, यह निर्णय प्रदेश नेतृत्व का है, यह हमारे शीर्ष लोगों का निर्णय है। पार्टी के किस कार्यकर्ता की कहाँ उपयोगिता है, इसके लिए हमारे आला कमान के पास बहुत अच्छा विजन है। वो जहाँ हम लोगों को उचित समझते हैं वहाँ पर लगाते हैं, और हम सब भी पूरे मनोयोग के साथ, बिना किसी इसके लिए शब्द क्या होगा, बिना किसी जिसे कहते हैं आसक्ति के, मेरा कोई आसक्ति नहीं कि जिलाध्यक्ष है तो जिलाध्यक्ष हमारा ही नहीं, किसी का भी, हम लोग बिना किसी आसक्ति के, हम सबको जो पार्टी काम देती है मुझसे पूरे मनोयोग के साथ राष्ट्र हित में करने के लिए हमेशा तैयार है। इसलिए ऐसा कोई भी विषय
न तो मेरे मन में है, न कार्यकर्ताओं के मन में है। जनता और कुछ कार्यकर्ता यदि सोच रहे हैं तो उनको मेरा यही निवेदन है कि जो भी पार्टी का निर्णय होगा वही सर्वोपरि है। पार्टी जो निर्देश देगी हम लोग वो कार्य करने को तैयार हैं। धन्यवाद। तो ये थे त्र्यंबक तिवारी जी, और आपने जो भी सवाल सुने मेरे, उसका उन्होंने बखूबी जवाब दिया है। अब जो भी संगठन का निर्णय होगा या ये जो शिकायतें जनता से जुड़ी हुई हैं, अधिकारियों को लेकर के किसी के मन में अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, उसकी कोई समस्या नहीं हल हो रही है, सरकार के जो तमाम कार्य योजनाओं का अगर कहीं पर पालन नहीं हो रहा है या उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उसको लेकर भी जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम उसको अधिकारियों से बात करके उन समस्याओं का हल निकालेंगे। किसी भी प्रकार की किसी कार्यकर्ता को कोई समस्या नहीं होगी, और आने वाले समय में चाहे वो 27 का चुनाव हो या फिर जिलाध्यक्ष का पद हो, जो भी चीज़ें होंगी वो शीर्ष नेतृत्व के और पार्टी के संगठन के निर्देश के अनुसार होगी।